तो भाई बेला के फार्म में सेब के दरख्त लगे हुए हैं। बदकिस्मती से उसे कीड़ों को काबू में लाने के लिए 5 दरख्तों को काटना पड़ रहा है। उस फार्म में बाकी जितने दरख्त थे उनमें से हर दरख्त से 210 सेब मिले, जिसकी वजह से कुल 41,790 सेबों की काश्तकारी हुई। अब पूछ रहे हैं कि बिल्कुल शुरू में बेला के फार्म में कितने सेब के दरख्त थे। चले फिर टी से दिखा देते हैं दरख्तों की तादाद को जो कि फार्म में बिल्कुल शुरू में थे। तो शुरू में बेला के पास टी दरख्त थे, लेकिन फिर उसको 5 दरख्त काटने पड़े, यानी टी से 5 दरख्त यहाँ पर माइनस हो रहे हैं। अच्छा, अब पीछे जितने भी दरख्त बाकी रहे, यानी टी माइनस 5 दरख्त, उनमें से हर एक दरख्त ने 210 सेब पैदा किए। अब एक दरख्त अगर 210 सेब पैदा कर रहा है तो टी माइनस 5 दरख्तों से 210 ज़रब टी माइनस 5 सेब पैदा होंगे, यानी 5 दरख्त काटने के बाद बाकी दरख्तों से कुल इतने सेब हमें मिल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ हमें ये जानकारी पहले से दी हुई है कि कुल 41,790 सेबों की काश्तकारी हुई, यानी ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 41,790 के। भाई इक्वेशन तो हमारी बन गई, यानी मुश्किल काम पहले हो गया। अब इसको हमें सिर्फ टी के लिए हल करना होगा और उसके लिए हमें टी को अलग करना होगा। अब भाई ये काम तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, और भाई अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चले आपके सामने ही मैं 2 मुख्तलिफ तरीकों से इसको हल करके दिखाती हूँ। एक तरीका तो ये है कि हम इस 210 को सिरे से ही हटा दें, और ऐसा करने के लिए फिर हमें 210 से इस पूरी चीज़ को तकसीम करना होगा, और इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम इक्वेशन के इस हिस्से को भी 210 से तकसीम कर देंगे। यहाँ रह जाएगा टी माइनस 5 और ये बराबर होगा, अच्छा ये तो भाई लंबा चक्कर है, तो इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। तो 41,790 तकसीम हो रहा है 210 से। अब 210 4 को तो नहीं तकसीम करेगा, 41 को भी नहीं करेगा, लेकिन 417 से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। 210 ज़रब 2 तो 420 हो जाते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो भाई सिर्फ 417 है। तो इसलिए हम 210 को 1 से ही ज़रब दे देंगे। 210 ज़रब 1 210 के ही बराबर होगा, और अब 417 से जब 210 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाते हैं 207, और इसको मज़ीद हल करने के लिए इस 9 को नीचे ले आते हैं। अब 210 को किससे ज़रब दें कि हमारे पास ये 2079 आ जाए, या इससे थोड़ी बहुत कम कोई कदर आ जाए। भाई 210 को 9 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 1890 आ जाएगा, और अब इसको माइनस करेंगे इससे, तो 9 से 0 माइनस होगा तो 9 रह जाएगा। और अब चूंकि हम 7 से 9 को तो माइनस नहीं कर सकते तो हमें उधार लेना पड़ेगा, और भाई इसके पास तो खुद कुछ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के हम थाउजेंड्स में से एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ फिर एक बच जाएगा, और इसके इधर आने से ये 10 हंड्रेड्स बन जाएंगे, और जब इससे उधार लेंगे तो यहाँ फिर 9 हंड्रेड्स रह जाएंगे, जबकि यहाँ 17 टेंस आ जाएंगे। अब 17 से जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 8, और 9 से 8 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1, और आखिरकार 1 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो भाई ये हल होकर 189 के बराबर हो गया है, और अब हम इस 0 को भी नीचे ले आएंगे, और जैसा कि हमने देखा ही था कि 210 ज़रब 9 बराबर होते हैं 1890 के, तो फिर यहाँ पे कुछ बकाया नहीं रहेगा, यानी 41,790 मुकम्मल तौर पे हल हो रहा है 210 से। और इस तरह अब t माइनस 5 बराबर आ जाता है 199 के। अच्छा, अब t को बिल्कुल अलग करने के लिए हमें -5 को भी यहाँ से हटाना होगा। उसके लिए हम 5 यहाँ जमा कर देंगे और यहाँ भी जमा कर देंगे ताकि इक्वेशन की बराबरी कायम रहे। ये दोनों कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा t, और इस तरफ 199 जमा 5 बराबर हो जाएंगे 204 के। तो भाई बेला के फार्म में पहले 204 दरख्त थे। अब जवाब तो हमारे पास आ गया, लेकिन मैं अपना वादा नहीं भूली। तो इस इक्वेशन को एक और तरह से हल करके देखते हैं।
अब इस दफ़ा हम 210 से पूरी इक्वेशन को तक़सीम करने के बजाय 210 से इस पूरी चीज़ को ज़रब दे देते हैं। यानी ये ब्रैकेट्स हम खोल लेंगे। तो 210 ज़रब t बराबर हो जाएगा 210 t के, और 210 ज़रब -5 बराबर हो जाएगा, बल्कि इसको ज़रा तमीज़ से हल ही कर लेते हैं। तो 210 को हम ज़रब दे रहे हैं 5 से, 5 ज़रब 0 बराबर हो जाएगा 0 के, 5 ज़रब 1 बराबर हो जाएगा 5 के, और 5 ज़रब 2 बराबर हो जाता है 10 के। तो ये आ गया -1050, और इक्वेशन का ये हिस्सा अभी भी बराबर है 41,790 के। अच्छा, अब 1050 को इक्वेशन के दोनों तरफ जमा कर देते हैं ताकि ये हट भी जाए यहाँ से, और भई इक्वेशन का जो तवाज़ुन है ना वो भी ना बिगड़े। अब यहाँ 210 टी रह जाएगा, और ये बराबर होगा 4 जब 41,790 जमा 1050 के, और इसको हल कर लेते हैं अब। तो 0 जमा 0 तो 0 के बराबर होता है, 9 जमा 5 बराबर होते हैं 14 के, 1 जमा 7 बराबर होते हैं 8 के, 1 जमा 1 बराबर होते हैं 2 के, और 4 जमा 0 बराबर होते हैं 4 के। तो अब ये पूरी चीज़ 42,840 के बराबर आ गई है। और भाई अब इस पूरी इक्वेशन को हम 210 से तक़सीम कर देंगे ताकि t बिल्कुल अलग हो सके। यहाँ फिर सिर्फ t रह जाएगा, और इस चीज़ को आप हल कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न की मदद से या कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन क्योंकि मुझे अपने जवाब पे बिल्कुल एतमाद है, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि ये 204 के बराबर ही आएगा। आप चाहें तो परख लें भई।